Hello friends, welcome to our channel Math Battlefield by Ajay Yadav. जय हिंद दोस्तों। ओके, आज से हम लोग 12th का कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 3 मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि मैट्रिसेस होता क्या है। इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, राइट। या तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं या कोई भी एक डाटा होगा, अगर हम उसको किसके फॉर्म में लिखते हैं, इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, तो उसको क्या बोला जाता है, उस प्रेजेंटेशन को बोला जाता है मैट्रिसेस। अब जनरली मैट्रिसेस को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा से, राइट। और उस मैट्रिसेस के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, एंट्री और एलिमेंट्स, राइट। So let us understand by an example. For example, ठीक है, a equals to 2√5 3 6। ये क्या है, मैट्रिसेस है। और टेक अनदर एग्जांपल, b equals to, इसमें सभी वैल्यूज क्या है, कुछ नंबर्स हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो, sin थीटा √2 आइटा 7 आइटा, राइट, साइन इनवर्स x 5x और √5x स्क्वायर, राइट। सो ये भी क्या है, मैट्रिसेस है, राइट। सो दीज आर द मैट्रिसेस। एंड मैट्रिसेस में जो ये होती है, ठीक है, मैट्रिसेस में ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर आते हैं, दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर रोज। सो दिस वी विल कॉल, दिस इज रो फर्स्ट, दिस इज रो सेकेंड एंड दिस इज रो थर्ड। तो R1 R2 एंड R3। सिमिलरली इफ दीज आर द रोज, दैट मीन्स दिस इज R1 रो एंड दिस इज R2 रो, राइट। सिमिलरली इफ दीज आर द रोज, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो रोज है, तो जो वर्टिकल लाइंस होंगी उन्हें क्या कहेंगे, कॉलम्स, राइट। सिमिलरली ऐसे जितने भी कॉलम्स हो और ऐसे ही, ठीक है, पता नहीं कितनी रोज होंगी। सो लेट्स से दिस इज C1, दिस इज C2 एंड C3 एंड सो ऑन, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती है उन्हें रोज में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और ये वर्टिकल्स वाली दे आर कॉल्ड कॉलम्स, राइट। सो पॉज द वीडियो। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। सो लेट अस सी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अ मैट्रिक्स having m rows and n columns is said to have order m। ओके, हम मान लेते, ठीक है, लेट्स से एक मैट्रिक्स है जिसके पास m रोज है और n कॉलम्स है। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m, इसको रीड करते हैं m by n, ठीक है, दिस इज रेड एज m by n, राइट। ओके, सो ये हो गया ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है a इक्वल्स टू 1√3 2n माइनस 5, राइट। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें कितनी रोज है, 1 एंड 2, दैट मीन्स R1 एंड R2, राइट। और कॉलम्स कितने हैं, C1 और C2, राइट। 2 कॉलम्स और 2 रोज है। तो अगर हमें इसका क्या लिखना है, ठीक है, इज सेड टू हैव, यहाँ ऑर्डर आएगा, इज सेड टू हैव ऑर्डर m by n। तो हमें अगर ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, m क्रॉस का साइन और n। तो और ये कहाँ लिखा जाता है, हमेशा मैट्रिक्स के एंड, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में, राइट। तो 2/2, ये क्या हो गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। एक मैट्रिक्स है x इक्वल्स टू x² √2 आयोटा साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा x की पावर 4 एंड √5।
राइट। अगर हम ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है, R1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, एंड कॉलम्स कितने हैं, 2। सो देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2। क्लियर। सो ये क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4, राइट। और 2 इंटू 2 का आंसर भी कितना आता है, 4। और इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, कितनी एंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6, और 2 इंटू 3 का आंसर भी क्या आएगा, 6। तो हम एक पॉइंट, ठीक है, यहां से एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। इसका मतलब आप m इंटू क्या कर दीजिए, n, जो m क्रॉस n है, अगर आप उसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन मैट्रिक्स, राइट। अब किसी भी एक मैट्रिक्स को, ठीक है, एक जनरल प्रेजेंटेशन होती है रिप्रेजेंट करने की, ठीक है, यहाँ पर वी नेवर नो कि कितने रोज होंगे और कितनी कॉलम्स होगी। तो एक किसी मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है इन जनरल, A इक्वल्स टू, अब इफ लेट्स से, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर है लेट्स से 2, 2/2, तो हम क्या करते हैं हमेशा, अगर जनरल फॉर्म में, अगर जनरल में लिखते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं A11, दैट इज, और ये है A12, और ये है, दैट मीन्स फर्स्ट रो, ठीक है, ये क्या है, हमारी फर्स्ट रो है, और ये है सेकंड रो, और ये क्या है, कॉलम फर्स्ट, और ये क्या है, कॉलम, ठीक है, लेट्स से इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2, और ये एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, A11, और ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में, दैट्स व्हाई वी राइट A12। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो ये कौन सी रो में है, R2 में, तो इसके लिए 2 पहले लगा दिया, और कौन सी कॉलम में है, फर्स्ट, तो A21। सिमिलरली इस एलिमेंट की बात करें तो ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड रो में तो इसलिए 2, और सेकेंड कॉलम में तो इसलिए 2, देयरफॉर ये कितना हो गया, A22। क्लियर। तो सिमिलरली अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स है लेट्स से B, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से है कि लेट्स से 2 1 sin थीटा x² √2 -5, ठीक। अब अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, सॉरी, लेट्स से इसका ऑर्डर है, ठीक है, 2, 3, 2/3। तो अब हम लोग इसको इन जनरल कैसे लिखेंगे, A, ये क्या है हमारा फर्स्ट रो, और ये क्या है सेकेंड रो, राइट, क्योंकि हाउ मेनी रोज आर देयर, 2, और कॉलम कितनी होनी चाहिए, 3, C1 C2 और C3, राइट। तो ये हो जाएगा A11, देन A, ये सभी क्या होंगे फर्स्ट रो में, तो इसलिए सबके आगे हमने A11 लगा दिया। ये फर्स्ट कॉलम है तो इसलिए 1, ये सेकंड कॉलम है तो इसलिए 2, और ये थर्ड कॉलम है तो 3, राइट। अब ये सारी कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, तो यहाँ A2, यहाँ भी A2 और यहाँ भी A2, राइट। और कौन सी कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड कॉलम में, और ये थर्ड कॉलम में, राइट। तो इन जनरल अगर हम लिखते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, Aij, राइट। अब ये 2 1 इनकी जगह हमने क्या कर दिया Ij, और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या दिया M/n हो गया, राइट, M/, ओके, वेयर जो I यहाँ पर हमारा, ठीक है, M, जो हमारा I और J होंगे वो एक्चुअली में क्या होंगे, I और J क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। सो जो I होगा वो हमेशा रो की पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा, और जो J होगा दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ कॉलम। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, I जो है वो 1 के इक्वल होगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहां पर एंड होगा, ठीक है, रोज, लास्ट रो क्या है इसकी, ठीक है, M, राइट। और सिमिलरली अगर J की बात करें, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड ऑन N, राइट। और वेयर M और N क्या होते हैं, ठीक है, एंड M और N ये दोनों ही क्या होते हैं, एक नेचुरल नंबर, राइट।
So this is all about order of a matrix. Now come to the next topic, types of matrices. Okay, our next topic is types of matrices. तो जिसमें की सबसे पहली टाइप है हमारी रो मैट्रिक्स. So let us see रो मैट्रिक्स क्या होती है. A matrix having only one, a matrix having only one row, right? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो हो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स. कंडीशन सिर्फ किस पे है, रो पर. दैट मीन्स कॉलम कितनी भी हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, राइट. A matrix having only one row is called row matrix. For example, A equals to, रो सिर्फ एक होनी चाहिए, ठीक है, कॉलम चाहे कितना भी हो, √2 sin स्क्वायर थीटा माइनस √2 माइनस √5 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, राइट. ये क्या है, एक, ठीक है, दिस इज अ रो मैट्रिक्स. वाई, ठीक है, देयर इज ओनली वन रो. ये क्या है, R1, सिर्फ एक रो. कॉलम्स कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है. तो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, C1 C2 C3 C4 एंड C5. तो जनरल इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है, सिंस देयर इज वन रो एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 5, तो ऑर्डर विल बी 1/5, राइट. और अगर हम इसको जनरल लिखें, ठीक है, जनरल फॉर्म में, रो मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, A इक्वल्स टू AIJ करके एलिमेंट होंगे, बट इसमें सिर्फ रो कितनी होगी, 1, और कॉलम्स, ठीक है, क्योंकि कॉलम पर कोई कंडीशन नहीं है, कॉलम को हम मान लेते हैं, राइट, m/n होता था ऑर्डर, ठीक है, तो दिस विल बी 1/n, राइट. सिमिलरली द सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स, राइट. नाउ जैसे कि रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक रो, तो इट इज क्लियरली अंडरस्टूड कि कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली वन कॉलम. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली one column is called column matrix, right. For example, A equals to √2 1 5, okay, and there should be only one column, 5 हो गया, ठीक है. लेट्स से एक्स स्क्वायर एंड साइन थीटा. सो वी कैन क्लियरली सी इसमें कितनी रोज है, R1 R2 R3 एंड R4, और कॉलम कितना है, सिर्फ C1, ओनली वन कॉलम. सो दैट मीन्स अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो कितनी रोज है, 1 2 3 4, और कॉलम कितना होगा, 1, राइट. दैट मीन्स सिंस कंडीशन किस पर है, कॉलम पर, तो कॉलम एक होगा, नंबर ऑफ रोज कैन बी, ठीक है, एनीथिंग. सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, इसकी जो जनरल फॉर्म होगी, राइट, इस मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, A इक्वल्स टू AIJ वेयर, राइट, जो रो कॉलम है वो 1 होगी और रोज पर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो हमने उसको इन जनरल M लिख दिया, राइट. ओके, नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हमें पता है जनरली स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. तो सिमिलरली यहाँ भी वही उसी तरह की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का सिर्फ क्या होता है, रोज एंड कॉलम. तो हम क्या बोलेंगे, एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या हो, इक्वल, ठीक है. अ मैट्रिक्स हैविंग equal number of rows and a matrix having equal number of rows and columns, having equal number of rows and columns is called square matrix, right. और स्क्वायर मैट्रिक्स को जनरली, ठीक है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं, लेट्स से, राइट. सो लेट A इक्वल्स टू 0 √2 5 और -3, राइट. इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, ठीक है. लेट्स से देयर इज अनदर मैट्रिक्स, sin थीटा x n √5, राइट. ये क्या है,
ठीक है, एक मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, देयरफॉर इट्स ऑर्डर विल बी 3/3, राइट। सो जनरली, एंड वन मोर थिंग, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो, ठीक है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन्हें, ठीक है, दिस वी कॉल एज डायगोनल एलिमेंट। इन्हें क्या बोला जाता है? डायगोनल एलिमेंट, राइट, डायगोनल एलिमेंट। और ये जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्लियर? अगर हम जनरल फॉर्म लिखे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की, जनरल फॉर्म, ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ए इक्वल्स टू AIJ, और जनरली m बाय n लिखा होगा, ठीक है, इन एंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जो m होगा, राइट, वेयर जो m होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? n के, राइट। नाउ कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, डायगोनल, ठीक है। सो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ, ठीक, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हम जितने भी आगे मैट्रिक्स पढ़ेंगे दैट विल बी व्हाट? स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? सारे जीरो। अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix whose non-diagonal element, whose non-diagonal elements are zero, right? For example, चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। a equals to 1/√2, ये क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट की वैल्यूज होगी बट नॉन डायगोनल हमेशा क्या होंगे? जीरो, राइट। टेक अनदर एग्जांपल, b इक्वल्स टू, ये कितने ऑर्डर का है? 2/2 का, राइट। और अगर यहाँ देखें तो लेट्स से √2 sin थीटा, √2, अब लेट्स से ये हम जो रख रहे हैं 3/3 का रख रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये जो डायगोनल होंगे सिर्फ ये ही होंगे, सो √2 5 and 7, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी जीरो, राइट। सो -1 x square sin sorry, this will be zero, rest all elements will be, entries will be zero, right। तो ये क्या होता है? हमारा डायगोनल एलिमेंट। नाउ कम टू द फिफ्थ टाइप ऑफ, ठीक है, मैट्रिक्स, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जनरली एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें क्या होगा? ये डायगोनल, अभी हम क्या देख लेते हैं? डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट थे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? ये सारे डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो वी विल राइट द डेफिनेशन, अ डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix whose diagonal elements are equal, whose diagonal elements are equal or same, right। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैट्रिक्स है x इक्वल्स टू 5 और नॉन डायगोनल कितने होंगे? 0 0 ऐसे, ठीक है, बिकॉज एक डायगोनल मैट्रिक्स है ये। और ठीक है, लेट्स से देयर इज अनदर मैट्रिक्स y इक्वल्स टू, ये 2/2 है, और ठीक है, लेट्स से हमने यहाँ 3/3 ले लिया। यहाँ लेट्स से हो जाता है हमारा √2 और रेस्ट क्या होंगी? सारी एंट्रीज 0, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा? Okay. Now come to the sixth type of matrix, that is identity matrix. अब identity matrix क्या होती है? ठीक है, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, अभी तक हमने क्या देखा कि डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स देख लिया कि जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? 1, ठीक है।
a diagonal element, a diagonal matrix, a diagonal matrix, a diagonal matrix whose diagonal element, whose diagonal element is 1, whose diagonal element is, whose diagonal elements are 1, whose diagonal elements are 1. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है. और अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय आई एन, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, लेट्स से जिसका ऑर्डर सिर्फ क्या है 1 by 1, मतलब उसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे, राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो इसे क्या बोलेंगे, I1. सिमिलरली, ठीक है, लेट्स से I2. I2 का मीन्स उसमें क्या होगा, 2 रो और 2 कॉलम, so -2. सॉरी, नाउ सिंस दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 1 और नॉन डायगोनल 0, ठीक है. Its order is 2 by 2. Similarly, if we say I3, that means ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 1 1 1. रेस्ट एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे 0, राइट. सो दिस इज 3 by 3. तो ये क्या होता है हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट. आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक खास बात क्या होती है, दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी एलिमेंट के किसी भी मैट्रिक्स के साथ जोड़ दो, राइट, या a प्लस आई कर दो, आंसर हमेशा क्या आएगा, वह है मैट्रिक्स, राइट. अब कैसे मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सेस को ऐड किया जाता है, दैट वी विल सी इन द सेकंड पार्ट ऑफ द, ठीक है, इन द सेकंड वीडियो, ठीक है, इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 3.2. नाउ द 7th टाइप ऑफ मैट्रिक इज, आइडेंटिटी के बाद है हमारी जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, राइट, जीरो मैट्रिक्स. अब जीरो मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें सारी एलिमेंट, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0, राइट. अच्छा, ये जो जीरो मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ये इन जनरल सब पर अप्लाई होती है. तो वी कैन राइट अ मैट्रिक्स having all elements as 0, a matrix whose all elements are 0, a matrix having all elements as 0. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हाँ, मैट्रिक्स जीरो एलिमेंट मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर O, इट इज डिनोटेड बाय O. जैसे हम यहाँ किससे डिनोट करते हैं, I N से, यहाँ जीरो मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, O से. फॉर एग्जाम्पल, जैसे, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है 0, राइट, तो एक ये भी एक मैट्रिक्स है, राइट. सिमिलरली इफ यू वांट यू कैन से दिस इज आल्सो जीरो मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 1 by 1, इसका ऑर्डर है 2 by 2. एंड सिमिलरली, ठीक है, लेट्स से 0 0 0 0 0, ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है. इसका हाउ मेनी रोज आर देयर, 1 2 3, कॉलम्स आर 2, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 by 2, राइट. सो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. कौन कौन सी, फर्स्ट थी हमारी रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड वाज स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ इज डायगोनल मैट्रिक्स, राइट. फिफ्थ कौन सी है, स्केलर, एंड सिक्स्थ इज आइडेंटिटी, एंड द सेवेंथ वन इज जीरो मैट्रिक्स, राइट. ओके, okay, our next topic is equality of matrices. So let's say हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A and B. Let A be any two matrices. Now A और B अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं तो वो आपस में इक्वल कब होंगी, if, ठीक है, दो कंडीशन होती हैं इक्वल होने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, राइट. देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल and their corresponding element must be equal, their corresponding element must be equal, right.
तो अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स में ये दो प्रॉपर्टी है क्या, कि उनकी ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिसेस की, और उन दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल, राइट। अगर ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स बी के उसके फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के, ठीक है। तभी दो मैट्रिक्स को क्या किया जाएगा, ठीक है, इक्वल बोला जाएगा, राइट। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उसमें भी क्या है, दो मैट्रिक्स को ऐड कब किया जाता है, ठीक है, जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। एंड सिमिलरली सेम रूल अप्लाइज फॉर माइनस ऑल्सो, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 3.2 में।